वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। साई विनायक अकाउंट्स क्लासेस में आपका फिर एक बार स्वागत है। आज हम आपके साथ एक टॉपिक पढ़ेंगे कंपनीज एक्ट 2013 का एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। क्या होता है ये, किस लिए दिया जाता है और इसकी कितनी वेटेज रहेगी आपके सीबीएसई एग्जाम में, तो इस सारी बातों की डिटेल डिस्कशन करेंगे। मैं आपका साथी सीए वरुण वाशने, कैमरामैन सचिन घोष के साथ, और टॉपिक स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जैसा आप देख सकते हैं, एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन प्लान। नॉर्मली कंपनीज क्या करती हैं, पब्लिक को शेयर्स देती हैं, बट समटाइम्स कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को भी शेयर देती हैं। उसका पर्पस ये होता है फॉर द रिटेंशन ऑफ एम्प्लॉयज। इट मींस एम्प्लॉयज को रोकने का एक तरीका है, एक इंसेंटिव है विच इज गिवन बाय द कंपनी टू देयर एम्प्लॉयज। तो दिस इज कॉल्ड एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। मोटिव मैंने बता दिया, कंपनी एम्प्लॉयज को देती है। पर्पस क्या होता है, रिटेंशन ऑफ एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज जॉब छोड़ के ना जाएं। अब इसके अंदर एक एक टर्म को लेके आते हैं। जैसे लिखा है यहाँ पे एम्प्लॉयज, तो एम्प्लॉयज का मतलब जो आप सब समझते हैं वो तो है ही एम्प्लॉयज, और एम्प्लॉयज के अंदर किसको कवर किया गया है, डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी। अगर हम बात करते हैं स्टॉक, स्टॉक का मतलब है शेयर्स, स्टॉक का मतलब है यहां पे शेयर्स, शेयर्स देते हैं। ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ऑप्शन। इट इज एन ऑप्शन गिवन बाय द कंपनी टू देयर एम्प्लॉयज। ऑप्शन का मतलब एम्प्लॉयज के पास, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं ई, एम्प्लॉयज के पास राइट है टू परचेज शेयर्स, यानी एम्प्लॉयज के पास राइट दिया हुआ है, और बुक्स में लिखा हुआ है नॉट एन ऑब्लिगेशन। मींस कोई भी एम्प्लॉयज के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, ये राइट है, एम्प्लॉयज के ऊपर राइट है। अगर एम्प्लॉयज की मर्जी है then he or she will purchase the shares, otherwise कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है, आपकी मर्जी है टोटली। और इस स्कीम को बोला जाता है, इस प्लान को बोला जाता है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। अब हम कुछ टेक्निकल वर्ड्स डिस्कस करते हैं, बिकॉज इस साल 1 मार्कर क्वेश्चन पूरा एक्सपेक्टेड है आना, तो कुछ टेक्निकल वर्ड्स देख लेते हैं। सबसे पहले शॉर्ट में इसको बोला जाता है ESOP, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। अब जरा हम डेट के अकॉर्डिंग बात करते हैं। एक कंपनी है जिसका नाम है XYZ लिमिटेड, और इस कंपनी के जो शेयर हैं उनकी फेस वैल्यू है 10, बट मार्केट प्राइस, मार्केट के अंदर स्टॉक एक्सचेंज में इसका प्राइस है 120। 10 रुपए का एक शेयर है जिसकी मार्केट प्राइस कितनी है, 120। इन्होंने, इस कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज को, अपने सारे के सारे एम्प्लॉयज को एक ऑफर दिया। ऑफर का मतलब है एक ऑप्शन दिया। ऑप्शन ये दिया कि हमारी कंपनी का शेयर जो 120 का है, हम आपको शेयर, एक शेयर कितने रुपए में दे देंगे, 40 रुपए में। इट मीन सर 120 रुपए का मार्केट में मिल रहा है, कंपनी अपने एम्प्लॉयज को वो शेयर्स कितने में दे देंगे, 40 रुपीज में। और फिर भी ये चॉइस किसकी है, एम्प्लॉय की, राइट टू परचेज। बट एक कंडीशन लगा दी, कंडीशन ये लगा दी कि आपको हमारी कंपनी के अंदर 2 इयर्स, 2 साल काम करना पड़ेगा। अगर आप 2 साल हमारी कंपनी में काम करोगे, then after 2 years you are eligible to purchase the shares at a price of 40। तो ये 2 साल की कंडीशन हर कंपनी लगा सकती है। कंपनी चाहे 3 साल भी लगा सकती है, 4 साल भी, कुछ भी कंडीशंस हो सकती हैं। अब इनको सर हमें टेक्निकली क्या बोलते हैं, इस 40 को क्या बोलते हैं, आपको टर्म्स पे बहुत ध्यान देना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से टर्म्स के बारे में आएगा। इसको बोला जाता है एक्सरसाइज प्राइस, दिस इज कॉल्ड एक्सरसाइज प्राइस, 40 रुपीज। अगर एम्प्लॉय शेयर खरीदेगा तो वो क्या देगा, 40 रुपए कंपनी को देगा। अब एक एग्जांपल के थ्रू बात करते हैं। ये हमारा एक फाइनेंशियल ईयर बना लिया हमने,
फॉर एग्जाम्पल ईयर स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 2020 और इस दिन हमारी कंपनी ने सबको ऑप्शंस दिया, पहला साल खत्म होगा 31 मार्च 21 और दूसरा साल खत्म होगा 31 मार्च 22। कंपनी ने कहा कि एम्प्लॉय को आज के दिन हमने एक ऑप्शन दिया कि अगर आप हमारे पास 2 इयर्स 2 साल अगर आप काम करते हो तो आप हमारा शेयर कितने में खरीद सकते हो? 40 रुपए में, जिसकी मार्केट प्राइस कितनी चल रही है? 120। इस डेट को बोला जाता है, जिस दिन हम आपको ऑप्शन देते हैं, इस डेट को बोला जाता है ग्रांट डेट। ग्रांट डेट का मतलब कंपनी ऑप्शन ग्रांट कर रही है एम्प्लॉयज को। तो 1 अप्रैल 20 को हमने दिया ग्रांट डेट। कितने साल काम करना पड़ेगा आपको? 2 साल। तो इस 2 साल के पीरियड को दिस इज कॉल्ड वेस्टिंग पीरियड। दोस्तों बार बार बोल रहा हूं, टर्म समझ आना चाहिए। वेस्टिंग पीरियड वो होता है जैसे हमने 2 साल की कंडीशन लगा रखी है, दिस इज कॉल्ड वेस्टिंग पीरियड, डिपेंड्स अपॉन द कंपनी। तो ग्रांट डेट जिस दिन हमने ऑफर किया, हम कौन है? हम है XYZ लिमिटेड। ऑफर आपको पता ही है 40 रुपीज का शेयर, दिस इज कॉल्ड वेस्टिंग पीरियड। जैसे ही 2 साल खत्म हो गए, मींस जैसे ही 2 साल खत्म हो जाते हैं, इस दिन अगर आपने जॉब 2 साल करी है, दिस डेट इज कॉल्ड वेस्टिंग डेट। इसको बोला जाता है वेस्टिंग डेट। वेस्टिंग डेट का मतलब 31 मार्च 2022। इस दिन एम्प्लॉय एलिजिबल है, खरीद सकता है शेयर्स। कितने रुपए में? 40 रुपए में। और ये क्या है? इसके पास राइट है। अब खरीदने के लिए आगे कंपनी टाइम दे रही है। कंपनी कह रही है कि आप इस दिन एलिजिबल हो, वेस्टिंग डेट, आप एलिजिबल तो हो, और हम आपको आगे हम आपको 7 मंथ्स दे रहे हैं। ये 7 मंथ्स एक इमेजिनरी फिगर है। इन 7 मंथ्स को 6 मंथ्स भी हो सकते हैं, 4 मंथ्स भी हो सकते हैं। तो 7 मंथ्स कंपनी आपको दे रही है। अगर आपको शेयर्स खरीदने हैं तो इन 7 मंथ्स में अपना डिसीजन ले सकते हैं। और इन 7 मंथ्स को बोला जाता है एक्सरसाइज पीरियड। ये है एक्सरसाइज पीरियड, मींस आप अपने शेयर्स खरीद सकते हैं। और अगर आपने कहा यस हम शेयर्स खरीदना चाहते हैं, तो आपको कंपनी कितने रुपए में शेयर्स देगी? 40 रुपए में। इसे बोला जाता है एक्सरसाइज प्राइस। तो मैंने इसके अंदर आपके साथ क्या क्या टर्म्स डिस्कस करी, फटाफट आते हैं। दोस्तों पहली चीज, जब कंपनी आपको ऑफर देती है उसे बोलते हैं ग्रांट डेट। जो कंडीशन लगाई 2 साल की, दिस इज कॉल्ड वेस्टिंग पीरियड। वंस वेस्टिंग पीरियड ओवर, उस दिन आप क्या बन जाती है? वेस्टिंग डेट। ये वो दिन होता है जिस दिन आपके पास राइट आ जाता है शेयर्स खरीदने का। और अगर 7 मंथ्स का टाइम दिया है, दिस इज कॉल्ड एक्सरसाइज पीरियड। इस टाइम में आप कभी भी कंपनी के पास जाएंगे और कंपनी को एक शेयर के बदले कितने रुपए देंगे? 40 रुपए। तो कंपनी आपको आपके शेयर दे देगी। 7 महीने आपको सोचने का टाइम दिया जाता है। इस 7 मंथ्स को बोला जाता है एक्सरसाइज पीरियड। ये रही पूरी कहानी। इस पूरी कहानी में दोस्तों लास्ट में कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि कंपनी को क्या फायदा? कंपनी को क्या फायदा? कंपनी का एक शेयर कितने रुपए का था? 120 रुपए का। और कंपनी ने वो शेयर एम्प्लॉय को कितने में दे दिया? 40 रुपए में। अगर देखा जाए कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपनी को लॉस हुआ। 120 रुपए का शेयर अगर हम 40 रुपए में दे दें तो कंपनी को लॉस हुआ 80 रुपए का। और इस लॉस को हम टेक्निकली बोलते हैं वैल्यू ऑफ ऑप्शंस। वैल्यू ऑफ ऑप्शंस। कंपनी का मेन मोटिव था एम्प्लॉयज को रोकना। यहां पे प्रॉफिट और लॉस की बात नहीं हो रही, और इसीलिए कंपनी उनको क्या देती है? डिस्काउंटेड रेट पे शेयर्स देती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता है,
उस क्वेश्चन को भी यहाँ कवर कर दें। फेस वैल्यू 10 रुपए की थी और ये है 40, इसका मतलब यहां कहीं भी डिस्काउंट की बात नहीं हो रही। डिस्काउंट तब होता है जब फेस वैल्यू से शेयर कम होता है, उसको बोला जाता है टेक्निकली डिस्काउंट। इसका मतलब सर इस में डिस्काउंट नाम की कोई चीज नहीं है, हमेशा 10 रुपए से ज्यादा का ही मिलेगा शेयर। हम नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों आपके साथ मिलेंगे, स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं और इसोप और उनके बीच में क्या डिफरेंस होता है, डिस्काउंट को जरूर बीच में लाएंगे। आज की क्लास में दोस्तों इतना ही। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, स्टे ट्यून, टेक केयर एवरीवन।